हेलो फ्रेंड, दिस इज शिवानी चौहान। वेलकम टू इजी पाथ एजुकेशन। आज हम करेंगे आईटेप सेकंड सेमेस्टर के सब्जेक्ट टीचर एंड सोसाइटी यूनिट 1 में हम बात करेंगे। ये आज की हमारी सेकंड वीडियो रहेगी। इसमें हम बात करेंगे डाइवर्सिटी इन टीचर आइडेंटिटी एंड सोशल कॉन्टेक्स्ट, कि टीचर की आइडेंटिटी, टीचर की पहचान है, उसमें कितनी ज़्यादा डाइवर्सिटी है, मतलब कितने अलग अलग तरह के टीचर्स आपको मिलते हैं। सोशल कॉन्टेक्स्ट में उसका क्या मतलब है टीचिंग का या टीचर की आइडेंटिटी का, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। बिल्कुल आसान भाषा में आज हम इस टॉपिक को समझेंगे। बने रहिएगा इस वीडियो के एंड तक, ताकि आपको आसान भाषा में ये सारी चीज़ें समझ में आ सके। स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। इंट्रोडक्शन में, टीचर्स आर डाइवर्स इंडिविजुअल विद यूनिक आइडेंटिटी शेप्ड बाय their पर्सनल बैकग्राउंड, एक्सपीरियंस एंड द सोशल कॉन्टेक्स्ट इन विच दे वर्क। तो टीचर डाइवर्स कैसे हम बता सकते हैं कि कोई इंसान डाइवर्स है, तो वो बता सकते हैं हम उनके जो चीज़ें हमसे अलग हैं उनके बेसिस पे। पर जैसे कि यहाँ पे क्या है, टीचर्स आर डाइवर्स क्यों हैं वो, क्योंकि उनके पर्सनल बैकग्राउंड से अलग है, वो अलग अलग कल्चर से आते हैं, अलग एथनिक बैकग्राउंड से आते हैं। उनके पर्सनल चीज़ें जो हैं, इट मीन्स कि जो उन्होंने पर्सनल एक्सपीरियंस किया है वो अलग है, उनके एक्सपीरियंसेस अलग हैं। एंड द सोशल कॉन्टेक्स्ट इन विच दे वर्क, और जिस कॉन्टेक्स्ट में वो, जिस जगह पे वो क्या करते हैं, काम करते हैं, जिस सोसाइटी में रहकर वो काम करते हैं, जिस सोसाइटी में रह के वो टीचिंग करते हैं, तो इस सब पे बेस्ड होता है उनकी डाइवर्सिटी, किसकी, टीचर्स की डाइवर्सिटी। दिस डाइवर्सिटी इन्फ्लुएंस द टीचिंग स्टाइल। तो ये डाइवर्सिटी है उन किसको इन्फ्लुएंस करती है, किस पे फर्क पड़ता है इन डाइवर्सिटी से, उनकी टीचिंग स्टाइल पे, कि टीचर पे डिपेंड करता है कि वो कौन सी स्टाइल से ज़्यादा पढ़ाने में कंफर्टेबल है, या फिर वो कौन सी स्टाइल को अडॉप्ट करना ज़्यादा अच्छे से चाहती है ना। इंटरेक्शन विद स्टूडेंट, तो कुछ टीचर्स आपने देखे होंगे बहुत ज़्यादा खड़ूस होते हैं ना। तो खड़ूस क्यों होते हैं, क्योंकि उनके कुछ पर्सनल बैकग्राउंड से होगा, या फिर उनके एक्सपीरियंसेस ऐसे रहे होंगे, है ना। तो वो कॉन्टेक्स्ट ऐसा होगा जहाँ पे वो पढ़ाते, कि वहाँ पे बच्चे पढ़ते ही ऐसे हैं। इंटरेक्शन कैसा है उनका स्टूडेंट के साथ, ये भी किस पे डिपेंड करता है, टीचर पे। मतलब उनकी डाइवर्सिटी ही हमें बताती है। फॉर एग्जांपल, कुछ टीचर खड़ूस होते हैं जो इंटरेक्ट नहीं करते बच्चे से के साथ, बट कुछ टीचर्स ऐसे होते हैं सारी एक्टिविटीज़ क्रिएटिव थिंकिंग और क्रिटिकल थिंकिंग के साथ बच्चों को पढ़ाते हैं, तो उस पर इंटरेक्शन भी हो जाता है। एंड द ओवरऑल एजुकेशनल एक्सपीरियंसेस, तो उनके जो एजुकेशन के एक्सपीरियंसेस होते हैं, जो और बाकी चीज़ें जैसे करिकुलम डेवलपमेंट में, कि वो करिकुलम को कैसे पढ़ाते हैं, जो आपका सब्जेक्ट होते हैं, सिलेबस होते हैं, है ना, क्या वो को करिकुलर एक्टिविटीज़ कराते हैं आपको, नई चीज़ों के लिए आपको हमेशा सिखाने के लिए रेडी होते हैं, आपको फील्ड ट्रिप्स पे लेके जाते हैं कि नहीं। तो ये सारी चीज़ें भी किस पे डिपेंड करता है, टीचर की डाइवर्सिटी पे, कि टीचर कैसा है कैसा नहीं है, उन चीज़ों पे ये सारी चीज़ें डिपेंड करती है। टाइप्स ऑफ डाइवर्सिटी इन टीचर आइडेंटिटी, की कितने टाइप्स की डाइवर्सिटी है। फर्स्ट इज कल्चरल एंड एथनिक डाइवर्सिटी, सेकंड इज जेंडर एंड आइडेंटिटी डाइवर्सिटी, थर्ड इज लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी, फोर्थ इज सोशो इकोनॉमिक डाइवर्सिटी, फिफ्थ वन इज पेडागोजिकल डाइवर्सिटी। देखो स्टूडेंट्स, अगर आप इस तरह से, जैसे मैं स्लाइड्स बनाती हूँ, इसी तरह से अगर आप अपने एग्जाम को कवर करेंगे, अपने एग्जाम्स को लिखेंगे, तो आप बहुत अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हो। क्योंकि एज अ टीचर, मैं आपको एज अ रिसर्च स्कॉलर भी मैं आपको बता रही हूँ कि आपको क्या करना होता है पेपर में। अच्छी राइटिंग सबसे ज़्यादा मैंडेटरी होती है, गुड राइटिंग, है ना। तो राइटिंग अच्छी होनी चाहिए, बाकी आप उस क्वेश्चन को कैसे प्रेजेंट करते हो, तो उसी से ही टीचर आपको अच्छे मार्क्स देगा। तो आपको पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें लिखनी है, फालतू की चीज़ें नहीं लिखनी है। स्टार्ट करते हैं, इन सारी डाइवर्सिटीज़ को पढ़ते हैं। फर्स्ट वन इज कल्चरल एंड एथनिक डाइवर्सिटी। तो कल्चरल और एथनिक डाइवर्सिटी क्या है, टीचर फ्रॉम डिफरेंट एथनिक एंड कल्चरल बैकग्राउंड ब्रिंग यूनिक पर्सपेक्टिव, टीचिंग मेथड एंड लिव्ड एक्सपीरियंसेस इनटू द क्लासरूम। तो जो अलग अलग एथनिसिटी से आते हैं, मतलब अलग अलग जिनके कल्चर हैं, अलग अलग रिलीजियन है, तो उसके बेस्ड पे जब टीचर्स आते हैं, उनके दूसरे कल्चर बैकग्राउंड होते हैं, कि उनकी जो रीति रिवाज होते हैं, उनकी जो परंपराएं होती है वो अलग होती है, तो उससे क्या होता है, यूनिक पर्सपेक्टिव आता है हमारी क्लास में। फॉर एग्जांपल, कोई टीचर साउथ इंडिया से हमारी क्लास में पढ़ाने आ जाए, तो उनकी लैंग्वेज उनकी अलग होगी, है ना, थोड़ा सा टच अलग होगा, तो वो अपने कल्चर के बारे में बताएंगे जो हमें हमारे कल्चर में जो कभी ना हुआ हो। तो उससे क्या था, यूनिक पर्सपेक्टिव बन जाता है, मतलब नज़रिया बन जाता है, एक अलग अलग चीज़ें आती हैं क्लास में ना। टीचिंग मेथड्स हम उनके जैसे करते हैं, और लिव्ड एक्सपीरियंसेस इनटू द क्लासरूम। अगर हम क्लासरूम में बैठकर ही पढ़ रहे हैं, तो हमें और भी अच्छे से उसको एक्सपीरियंस करने का मौका मिलता है। द सेकंड वन इज जेंडर एंड आइडेंटिटी डाइवर्सिटी। तो जेंडर और आइडेंटिटी डाइवर्सिटी क्या है, मेल एंड फीमेल टीचर्स, है ना। अब मेल के पढ़ाने का तरीका अलग है, फीमेल के पढ़ाने का तरीका अलग है, तो सबके अलग अलग एक्सपीरियंसेस होते हैं इन द क्लासरूम ड्यू टू जेंडर स्टीरियोटाइप्स। कि जेंडर स्टीरियोटाइप क्या होता है, कि आप किसी
जेंडर के प्रति अवधारणा बना लेते हो। फॉर एग्जाम्पल, हमें हमेशा से सिखाया गया कि लड़कियों को पिंक कलर पसंद है, लड़कों को ब्लू कलर पसंद है, लड़के गाड़ियों से खेलते हैं, लड़कियां डॉल से खेलते हैं। ऐसे स्टीरियोटाइप्स बनाए कि लड़कियां ये काम कर सकती है, उनकी एक तरह से रोल बना दिया ना कि ये काम नहीं कर सकती, लड़के ही कर सकते हैं, लड़के ही एक तरह से मजबूत होते हैं और लड़कियां बहुत शांत होती है ना, और उनमें बहुत ज़्यादा पेशेंस होता है। तो इस तरह से क्या है कि ये डिपेंड करता है, मेल और फीमेल टीचर्स हैं उनके अलग अलग एक्सपीरियंस होते हैं ड्यू टू जेंडर स्टीरियोटाइप, है ना। किसी किसी आप देखते हो जब किसी स्कूल में मेल टीचर आता है ना, तो उस तरह से फिर मेल को कुछ ऐसा फील तो नहीं होता, बट फिर भी ये होता है कि मेल टीचर, क्योंकि फीमेल जो होती है वो मोस्टली टीचिंग लाइन में जाती है ना। सो इसलिए फिर उसके बाद है थर्ड वन इज लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी। तो लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी इन द सेंस की लैंग्वेज जैसे वो बोलते हैं। सो बाइलिंगुअल और मल्टीलिंगुअल टीचर कैन सपोर्ट स्टूडेंट हु स्पीक डिफरेंट लैंग्वेजेस एट होम। तो जो स्टूडेंट्स, जैसे हमने पढ़ा है, हमारा जो फॉर्मूला जो यूज़ होता है लैंग्वेज का पढ़ाने का, वो 3 लैंग्वेज फॉर्मूला यूज़ होता है ना। तो 3 लैंग्वेज फॉर्मूला के हिसाब से अगर टीचर को रीजनल लैंग्वेज नहीं आती है किसी भी स्टेट की, तो वो एक तरह से क्वालिफाई भी नहीं कर पाएंगे। सो लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी भी मैटर करती है कि जो टीचर जिसको 2 लैंग्वेज आती है बाइलिंगुअल, या फिर जो 2 से भी ज़्यादा लैंग्वेज आती है, वो टीचर क्या कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं स्टूडेंट्स को जो अलग अलग लैंग्वेजेस बोलते हैं अपने घर पे। सो उसके बाद है सोशियो इकोनॉमिक डाइवर्सिटी, कि उनका जो सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड होता है, कि वो किस सोसाइटी से आते हैं, उनके पास इकोनॉमी कितनी वेल्थ है, तो वो सब चीज़ें भी डिपेंड करती हैं। So teacher from lower socio-economic background may relate more to students from underprivileged families. तो जिन टीचर का सोशल इकोनॉमिक बैकग्राउंड लोअर है, कम है, मतलब जहाँ पे उनको ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं मिल पाई, वो ज़्यादा समझ पाएंगे उन स्टूडेंट्स को जो अंडर प्रिविलेज फैमिली से आते हैं, जिनको बहुत सारी फैसिलिटीज़ नहीं मिल पाई, है ना। तो वो उनको ज़्यादा समझ पाएंगे एज कम्पेयर टू द रिच टीचर्स, जो रिच फैमिली से जो टीचर्स आते हैं ना। फिर उसके बाद है फिफ्थ वन इज पेडागोजिकल डाइवर्सिटी। तो पेडागोजिकल डाइवर्सिटी क्या होता है, सम टीचर्स प्रेफर ट्रेडिशनल लेक्चर बेस्ड, कि कुछ टीचर जो है, जो पढ़ाने का तरीका होता है, वो कुछ तो क्या सोचते हैं कि जो ट्रेडिशनल लेक्चर बेस्ड टीचिंग है वही सबसे अच्छा है, वही सबसे मेन है, उसी से ही बच्चे ज़्यादा समझ सकते हैं। बाकी कुछ टीचर्स ऐसे होते हैं जो मॉडर्न स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच भी अपनाते हैं ना, अलग अलग टीचिंग स्किल्स, अलग अलग टीचिंग मैथड्स, स्टाइल्स को यूज़ करते हैं पढ़ाने के लिए बच्चों को। सो ये थी कुछ टाइप्स ऑफ डाइवर्सिटी जो हमें देखने को मिलती है टीचर्स आइडेंटिटी में। उसके बाद है इम्पैक्ट ऑफ डाइवर्सिटी इन टीचर आइडेंटिटी ऑन एजुकेशन। तो अब इस डाइवर्सिटी इन टीचर आइडेंटिटी का इम्पैक्ट क्या है एजुकेशन पे। सो पॉजिटिव इम्पैक्ट के बारे में अगर हम बात करें, तो इट प्रमोट इंक्लूसिविटी। इससे क्या होता है, इंक्लूसिविटी प्रमोट होती है, मतलब अगर किसी एक तरह से अलग डाइवर्स तरह से आएंगे, है ना, बच्चे भी डाइवर्स होंगे, तो उससे क्या होगा, जो टीचर्स हैं वो रोल मॉडल की तरह बनेंगी बच्चों के लिए फॉर स्टूडेंट फ्रॉम वेरियस बैकग्राउंड, है ना, जो अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं। तो इससे प्रमोट होती है इंक्लूसिविटी, अगर टीचर बच्चों को समझेगी। उसके बाद एनहांस लर्निंग एक्सपीरियंसेस। तो डिफरेंट पर्सपेक्टिव एंड डिस्कशन, अलग अलग पर्सपेक्टिव होंगे लोगों के, अलग अलग पर्सपेक्टिव होंगे स्टूडेंट्स के, टीचर्स के, तो उससे डिस्कशंस इन्वॉल्व होगी, क्रिटिकल थिंकिंग एनहांस होगी, बच्चों की क्वेश्चंस पूछेंगे, है ना, और क्रिएटिविटी जो है उनकी वो और भी ज़्यादा अच्छे से एम्ब्रेस होगी, है ना। तो ये सारी चीज़ें होंगी अगर डिफरेंट डाइवर्सिटी होगी हमारे क्लासरूम में। उसके बाद है सपोर्ट मल्टीकल्चरल एजुकेशन। तो अगर डाइवर्स टीचर होगी, मतलब अलग बैकग्राउंड से होगी, तो उससे मल्टीकल्चरल एजुकेशन भी आएगी, कि हमें उनके कल्चर के बारे में पता चलेगा। एक्सपोजर टू डाइवर्स टीचिंग स्टाइल्स हेल्प स्टूडेंट अप्रिशिएट डिफरेंट कल्चर एंड व्यू पॉइंट्स। तो स्टूडेंट्स को भी हेल्प मिलेगी उनके कल्चर के बारे में जानने में, और उनके व्यू पॉइंट्स के बारे में भी, और वो अप्रिशिएट करेंगे उन सब चीज़ों से, अगर उनको टीचिंग स्टाइल एक अच्छी टीचिंग स्टाइल से पढ़ाया जाएगा। So उसके बाद है encourages student identity development. So when students see teachers with similar identities, they feel represented and understood. कि अगर कोई टीचर उनकी आइडेंटिटी से सेम मिलती है, फॉर एग्जाम्पल कि हरियाणा में कोई टीचर, फॉर एग्जांपल आप बात कर सकते हो कि केरला में कुछ बच्चे हरियाणा से हैं और वहाँ पे एक टीचर हरियाणा की अपॉइंट हो जाती है, तो वो क्या रिप्रेजेंट करेगी कि सिमिलर नेचर का होगा, सिमिलर आइडेंटिटी होगी, तो उससे रिप्रेजेंटेड फील करते हैं और समझ में उन्हें बहुत जल्दी आता है ना, तो उससे वो अच्छा फील करेंगे क्लासरूम में। तो इट एनकरेज स्टूडेंट आइडेंटिटी डेवलपमेंट, की स्टूडेंट भी एक तरह से डेवलप होंगे, उनकी आइडेंटिटी भी डेवलप होगी, वो उनकी पहचान भी डेवलप होगी। उसके बाद आता है चैलेंजेस फेस्ड बाय डाइवर्स टीचर्स। क्या क्या चैलेंजेस
देखने को मिलते हैं हमें डाइवर्स टीचर में। सबसे पहले बायसनेस एंड स्टीरियोटाइप्स, कि हम देखते हैं डाइवर्स टीचर फॉर एग्जांपल जैसे मेल फीमेल और कल्चर के हिसाब से, तो हमें बायसनेस देखने को मिलती है, स्टीरियोटाइप्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि टीचर फ्रॉम मार्जिनलाइज बैकग्राउंड में फेस डिस्क्रिमिनेशन और लोअर एक्सपेक्टेशन, कि जो मार्जिनलाइज बैकग्राउंड से आते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप बात करें जो रूरल एरियाज से आते हैं, मार्जिनलाइज ग्रुप मतलब जहाँ पे जिनको अनदेखा किया जाता है, जो बहुत कम लेवल में होते हैं, जिनका लेवल ऐसे जैसे छोटा रखा जाता है सोसाइटी के द्वारा, तो रूरल जैसे एसटी कम्युनिटी, एससी कम्युनिटी, है ना, तो इन सब जो टीचर होते हैं उनको डिस्क्रिमिनेशन फेस करने को मिलता है और इनसे एक्सपेक्टेशन भी कम रखी जाती है कि ये अच्छा पढ़ा ही नहीं सकते, तो ये सब उनको फेस करना पड़ता है डाइवर्स टीचर को। उसके बाद लैंग्वेज बैरियर भी है, कि टीचर हु स्पीक नॉन डोमिनेंट लैंग्वेजेस, की अगर फॉर एग्जांपल केरला में हम हरियाणा के कोई टीचर चले जाएंगे, तो उससे क्या होगा कि नॉन टीचर्स को जो है स्ट्रगल फील करना पड़ेगा क्लास में विद इंटीग्रेशन इनटू मेन स्ट्रीम एजुकेशन, की जहाँ वहाँ की एजुकेशन के हिसाब से, जैसे बच्चे तो वहाँ पे इंग्लिश बोलेंगे या फिर उनकी खुद की लैंग्वेज, रीजनल लैंग्वेज, और टीचर को अगर वो नहीं आएगी तो उससे स्ट्रगल फील करना पड़ेगा, है ना। तो नॉन डोमिनेंट लैंग्वेजेस मतलब जहाँ पे वो ज़्यादा प्रचलित नहीं है, जो टीचर को आती है, ओके, वहाँ पे उसका लेवल नहीं है। सो उसके बाद है कल्चरल कॉन्फ्लिक्ट, तो कल्चरल कॉन्फ्लिक्ट भी हो सकते हैं, टीचर में एक्सपीरियंस टेंशन बिटवीन देयर पर्सनल आइडेंटिटी एंड इंस्टीट्यूशनल एक्सपेक्टेशन, तो टीचर जो है अपने कल्चर के हिसाब से भी कॉन्फ्लिक्ट फील कर सकती है, कि जैसा उन्हें चाहिए वैसे, जैसे इंस्टीट्यूशन को जैसे एक्सपेक्टेशन है वैसी वो खुद नहीं है, तो इससे टीचर्स के मन में टेंशन फील हो सकती है, ओके, टेंशन एक्सपीरियंस कर सकते हैं। उसके बाद है लैक ऑफ रिप्रेजेंटेशन इन लीडरशिप, तो विमेन, एथनिक माइनॉरिटीज एंड LGBTQ टीचर्स जो हैं उनको फ्यूअर लीडरशिप अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड होती है ना, क्यों, क्योंकि उनको क्या माना जाता है, विमेन को कमज़ोर माना जाता है, इन विमेन को, एथनिक माइनॉरिटीज़ को और LGBT कम्युनिटी को क्या माना जाता है, कमज़ोर माना जाता है, इनको अनदेखा किया जाता है, तो इनको लीडरशिप की जो रिप्रेजेंटेशन है वो नहीं मिलती, मतलब उनको किसी भी काम में जो एडमिनिस्ट्रेटिव से वर्क से रिलेटेड है या फिर किसी भी ऐसे को करिकुलर एक्टिविटी से रिलेटेड है, उसमें उनको लीडरशिप की क्वालिटी, लीडरशिप नहीं कर सकते वो, है ना, उनको अपॉइंट ही नहीं किया जाता, तो मैन को ज़्यादा फेवर में किया जाता है, कि मैन ही लीडरशिप, उनके अंदर ही लीडरशिप क्वालिटी, कि वो ही संभाल सकते सारी चीज़ें, है ना। सो ये चैलेंजेस हैं जो फेस करने पड़ते हैं डाइवर्स टीचर्स को। उसके बाद आता है सोशल कॉन्टेक्स्ट ऑफ टीचर, तो सोशल कॉन्टेक्स्ट क्या होता है, सोशल कॉन्टेक्स्ट ऑफ टीचर रेफर्स टू द एनवायरनमेंट इन विच दे वर्क, तो इसका मतलब क्या है, जिस एनवायरनमेंट में टीचर्स काम करते हैं वो उनका सोशल कॉन्टेक्स्ट हुआ, कि जैसे वहाँ पे कल्चर कैसा है, इकोनॉमिक बैकग्राउंड कैसा, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली क्या चीज़ें फैक्टर जो हैं, और इंस्टीट्यूशनल फैक्टर्स क्या उन पे अफेक्ट कर रहे हैं, दैट इन्फ्लुएंस देयर रोल, जिससे उनकी जो रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज और टीचिंग प्रैक्टिसेस इन्फ्लुएंस होती है। फॉर एग्जाम्पल एक टीचर को बहुत ज़्यादा मन करता है कि वो अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट मैथड से पढ़ाए, बट उसका जो इंस्टीट्यूशन या स्कूल उसे मिला है उसमें वो चीज़ें यूज़ ही नहीं करते हैं, तो इट विल डेफिनेटली अफेक्ट हर टीचिंग, है ना, अन टीचिंग मेथड्स। सो टीचर्स आर नॉट जस्ट एजुकेटर्स, कि वो सिर्फ पढ़ाने वाले ही नहीं हैं, बल्कि दे आर अ पार्ट ऑफ ब्रॉडर सिस्टम, कि उसका मतलब ये नहीं कि टीचर जो है बस उनको पढ़ाना ही होता है, वो एक ब्रॉडर सोशल सिस्टम का पार्ट है ना, जिसमें ये सारी चीज़ें आ जाती है, कि उन्हें बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी फेस करनी पड़ती है ना, बहुत सारे काम भी करने पड़ते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क भी करने पड़ जाते हैं, सो दैट शेप देयर एक्सपीरियंस एंड प्रोफेशनल आइडेंटिटी, जिससे उनकी जो एक्सपीरियंसेस है और उनकी प्रोफेशनल आइडेंटिटी है उसमें बदलाव या चेंज आता है, उसको एक तरह से शेप करती है ना, पहचान देती है। सो की सोशल कॉन्टेक्स्ट अफेक्टिंग टीचर्स, तो क्या की कॉन्टेक्स्ट हैं जो टीचर्स को अफेक्ट करती है सोशल कॉन्टेक्स्ट में। सो फर्स्ट इज जियोग्राफिकल लोकेशन, जैसे अर्बन और रूरल, तो अर्बन टीचर्स को ज़्यादा अहमियत दी जाती है, उनके पास ज़्यादा रिसोर्सेज होते हैं एज़ कम्पेयर टू रूरल टीचर्स, जिनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ और फंडिंग चैलेंजेस बहुत कम होते हैं, मतलब होते ही नहीं है ना, उनको ये सारी चीज़ें फेस करनी पड़ती है। सो उसके बाद आता है इकोनॉमिक कंडीशन, तो इकोनॉमिक कंडीशंस क्या हैं, टीचर इन अंडर प्रिविलेज एरियाज में हैव टू डील विद इश्यूज लाइक पॉवर्टी, तो जो अंडर प्रिविलेज एरिया से जो टीचर्स हैं जहाँ पे बहुत कमी है रिसोर्सेज की, वहाँ पे उन्हें ये सारी चीज़ें फेस करने को मिलती है, जैसे पॉवर्टी, तो वो ऐसे काम नहीं करा सकते बच्चों से जो एक तरह से क्रिएटिव वर्क को एनहांस करें, है ना, क्योंकि पॉवर्टी होगी, लैक ऑफ बेसिक रिसोर्सेज होंगे और मेल न्यूट्रिशन होगा, मतलब बच्चों में खाने का पोषण, इट मीन्स कि पोषण नहीं मिल रहा बच्चों को, है ना, तो वहाँ पे टीचर्स को ज़्यादा चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, मतलब जहाँ पे इकोनॉमिक कंडीशंस खराब हो।
फिर उसके बाद आता है कल्चरल एक्सपेक्टेशन एंड नॉर्म्स, कि कल्चर की क्या एक्सपेक्टेशन है। इन सम कल्चर टीचर्स आर सीन एज अ स्ट्रिक्ट अथॉरिटी फिगर्स, while इन अदर्स दे आर फैसिलिटेटर एंड मेंटर, की कुछ कल्चर में कुछ जगह पे माना जाता है कि टीचर एक स्ट्रिक्ट अथॉरिटी है, मतलब उसको वो मार सकती है बच्चों को, है ना, पीट सकती है, और बच्चे उनसे डरते हैं। बाकी कुछ कल्चर में ऐसा समझा जाता है, कुछ जगह ऐसा समझा जाता है कि टीचर फैसिलिटेटर है, मतलब गाइड करती है, मेंटर है, आपको हर आपकी प्रॉब्लम में आपकी हेल्प करेगी। सो दीज आर द कल्चरल एक्सपेक्टेशन एंड नॉर्म्स, की उन्होंने क्या नॉर्म्स बनाए हुए हैं, उन्होंने अपने विचार क्या बनाए हैं, रूल्स क्या बनाए हुए हैं कि टीचर को कैसा समझना है। सो उसके बाद है गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड एजुकेशनल रिफॉर्म। तो गवर्नमेंट पॉलिसीज और एजुकेशन रिफॉर्म भी अफेक्ट करते हैं। नेशनल पॉलिसीज, करिकुलम फ्रेमवर्क एंड टीचर इवैल्यूएशन सिस्टम इन्फ्लुएंसिंग टीचिंग मेथड्स एंड एक्सपेक्टेशन। जो गवर्नमेंट जो पॉलिसीज बना के लेकर आती है, और करिकुलम फ्रेमवर्क्स जो आते हैं ना, जैसे हमारा जो आईटेप है, इसका भी जो करिकुलम फ्रेमवर्क है एनसीईटी है ना, नेशनल नेशनल काउंसिल फॉर एनसीटी, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। सो इन्होंने क्या किया, डेवलप किया है आपका जो करिकुलम है। तो इससे क्या होगा, टीचर पे भी इफेक्ट पड़ता है। ये नेशनल पॉलिसीज आई हैं जो हमारी एनपीई है ना, एनईपी है 2020, तो इससे भी क्या पड़ रहा है, इफेक्ट पड़ेगा टीचर्स पे, क्योंकि टीचर्स को बहुत ज़्यादा एक तरह से, वो कुछ टीचर्स ऐसे होते हैं जो बर्डन फील करेंगे उसे, कुछ टीचर्स ऐसे होते हैं कि जो उसको एक तरह से नया काम लेके चलेंगे, क्रिएटिव वर्क लेके चलेंगे, जिससे बच्चों की शिक्षा में सुधार आ सके। सो इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन कि टीचर कैसा, मतलब टीचर्स पे क्या इफेक्ट आ रहा है सोशल कॉन्टेक्स्ट में। तो ये नेशनल पॉलिसीज और जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज और एजुकेशन रिफॉर्म भी अफेक्ट करते हैं। उसके बाद है टेक्नोलॉजी एंड डिजिटल डिवाइड। सॉरी, टेक्नोलॉजी और डिजिटल डिवाइड है। एक्सेस टू डिजिटल टूल्स varies based on location and economic background, impacting how teacher integrate technology in क्लासरूम। तो डिजिटल टूल में कितना एक्सेस है वो किस पे बेस होगा, उनकी लोकेशन और इकोनॉमिक बैकग्राउंड पे, है ना। इम्पैक्टिंग हाउ टीचर इंटीग्रेट टेक्नोलॉजी इन क्लासरूम, की टीचर्स कैसे यूज करेंगी क्लासरूम में टेक्नोलॉजी, तो वो डिपेंड करता है किस पे, टीचर पे ना। उस लोकेशन पे डिपेंड करता है कि आप करा सकते हो या नहीं करा सकते, इकोनॉमिक बैकग्राउंड देखना होता है। तो ये सारी चीज़ें भी इम्पैक्ट करती हैं। सो उसके बाद है कम्युनिटी एंड पेरेंटल इन्वॉल्वमेंट। तो इन सम सिटीज़ पेरेंट्स आर एक्टिवली इन्वॉल्व इन एजुकेशन, कि कुछ सोसाइटीज़ में क्या होता है कि पेरेंट्स बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं एजुकेशन में। मेरे बच्चे को मारा क्यों, और मारा करो, है ना, ऐसे करके बहुत सारी चीज़ों में, जैसे थोड़ा सा भी मार दिया उसी पे फ़ोन कर देते हैं। तो पेरेंट्स काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं कुछ जगह पे, कुछ सोसाइटीज़ में, वाइल इन अदर टीचर्स वर्क विद मिनिमल पेरेंटल सपोर्ट, की कहीं पे कुछ जगह ऐसा होता है जहाँ पे पेरेंटल सपोर्ट मिल ही नहीं पाती है टीचर को, पेरेंट्स ध्यान ही नहीं देते बच्चों के ऊपर, तो टीचर को ही सब संभालना पड़ता है। सो ये था। उसके बाद है इम्पैक्ट क्या रहेंगे, इम्पैक्ट ऑफ सोशल कॉन्टेक्स्ट ऑन टीचिंग। तो सबसे पहला, टीचर्स इन लो इनकम एरियाज में फोकस मोर ऑन बेसिक लिटरेसी एंड लाइफ स्किल्स अदर देन एडवांस एकेडमिक कॉन्सेप्ट। तो जहाँ पे लो इनकम एरियाज हैं, वहाँ पे टीचर्स किस पे फोकस करेंगी, बेसिक लिटरेसी पे, मतलब जो नॉर्मल जो टीचिंग होती है, उनका सिलेबस होता है, उस पर ही फोकस करेंगी, और उनकी लाइफ स्किल्स पे फोकस करेंगी कि कैसे खाना है, कैसे पीना है, कैसे आपको बोलना है। तो आपकी बेसिक लाइफ स्किल्स के ऊपर फोकस करेंगे रादर देन एडवांस एकेडमिक कॉन्सेप्ट। एडवांस एकेडमिक कॉन्सेप्ट मतलब वो टीचिंग लर्निंग जो मेथड्स हैं वो अलग अलग नहीं क्रिएट कर पाएंगी या फिर नहीं यूज़ कर पाएंगी। उसके बाद है मल्टी कल्चरल कम्युनिटीज़ में क्या होगा, टीचर में नीड टू अडेप्ट लेसन्स प्लान टू इंक्लूड डाइवर्स पर्सपेक्टिव एंड फोस्टर इंक्लूसिविटी। तो जब मल्टी कल्चरल कम्युनिटी होगी, जहाँ पे हर जगह के बच्चे होंगे, हर कल्चर के बच्चे होंगे, वहाँ पे टीचर को क्या करना पड़ेगा, नीड टू अडेप्ट लेसन प्लान टू इंक्लूड डाइवर्स पर्सपेक्टिव। तो उनको लेसन प्लान में, जो लेसन प्लान बनते हैं टीचर्स के लिए, टीचर्स बनाती हैं क्लास में जाने से पहले, सो उसके लिए उन्हें क्या इंक्लूड करना पड़ेगा, डाइवर्स पर्सपेक्टिव, कि हर किसी की कम्युनिटी को या फिर किसी को भी नुकसान ना पहुँचे, उनकी भावना को ठेस ना पहुँचे। तो ऐसा कुछ उन्हें लेसन प्लान तैयार करना पड़ेगा जिससे इंक्लूसिविटी प्रमोट हो। तो सभी की नीड्स को अगर हम बोल सकें, तो सभी की नीड्स को ध्यान में रखते हुए उसे उन्हें पढ़ाना होगा। सो उसके बाद है टीचर इन कन्फ्लिक्ट जोन, जहाँ पे लड़ाई झगड़े और ये रिफ्यूजी कम्युनिटीज़ होती हैं, वहाँ पे क्या होता है, टीचर के साथ इनकॉर्पोरेट ट्रॉमा इन्फॉर्म टीचिंग, कि कहीं कभी भी लड़ाई हो जाती है ना, तो वो सारी चीज़ें उनको फेस करनी पड़ेगी टू सपोर्ट स्टूडेंट डीलिंग विद द साइकोलॉजिकल स्ट्रेस, की उनको सपोर्ट भी करना पड़ता है स्टूडेंट्स को, तो साइकोलॉजिकल स्ट्रेस से जूझ रहे हैं, मतलब जहाँ जिन एरिया में कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा रहते हैं या फिर रिफ्यूजी कम्युनिटीज़ होती है, तो उनके लिए भी टीचर्स को बहुत ज़्यादा काम करना होता है। सो इस वजह से इम्पैक्ट करता है सोशल कॉन्टेक्स्ट ऑन टीचिंग। उसके बाद है, तो अब हम देखेंगे कि जो इम्पैक्ट ऑफ सोशल कॉन्टेक्स्ट ऑन टीचिंग फ्रॉम डिफरेंट
फ्रॉम डिफरेंट, किसके हिसाब से, डिफरेंट कंट्रीज़ के हिसाब से या फिर उनके सोशल कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से। जैसे कि हाई पेरेंटल प्रेशर जहाँ पे ज़्यादा होता है, जैसे चाइना में, साउथ कोरिया में, तो वहाँ पे जो टीचिंग अप्रोच होगी वो रोट लर्निंग पे ज़्यादा होगी, मतलब सिर्फ रटवाना चीज़ों को, है ना, रिसाइट कराना, बार बार बुलवाना, डिसिप्लिन ज़्यादा होगा और टेस्ट प्रिपरेशन पे ज़्यादा ध्यान देंगे। बट इफ़ देयर इज़ कल्चरली डाइवर्स क्लासरूम होंगे, तो वहाँ पे क्या होगा, जैसे कि एग्जाम्पल यूएस से, है ना, सॉरी एक मिनट, जैसे कि यहाँ पे आ गया यूएस से, आ गया यूके, आ गया ना, यूनाइटेड किंगडम। तो यहाँ पे क्या होगा, टीचर यूज़ मल्टी कल्चरल एजुकेशन स्ट्रेटजीज एंड इंक्लूसिव टीचिंग। तो टीचर क्या यूज़ कर पाएंगे यहाँ पे, मल्टी कल्चरल एजुकेशन यूज़ कर पाएंगे, मतलब अलग अलग तरह के एजुकेशन या डाइवर्स लर्निंग के हिसाब से लर्निंग कराएंगे, है ना, उनके पास बहुत सारे टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स होंगे, टीचिंग एड होंगे, तो इस वजह से वो अच्छी टीचिंग करा पाएंगे और इंक्लूसिव टीचिंग को ज़्यादा प्रमोट करेंगे। बट अगर जहाँ पे लो रिसोर्सेज स्कूल्स है, जैसे कि पार्ट्स ऑफ अफ्रीका या फिर साउथ एशिया, तो वहाँ पे टीचर जो है ट्रेडिशनल मेथड पे ही ज़्यादा रिलाई करेंगे, जैसे चॉक बोर्ड पे, स्टोरी टेलिंग पे, है ना, लेक्चर मेथड्स पे, ड्यू टू लैक ऑफ डिजिटल टूल्स, कि उनके पास डिजिटल टूल्स नहीं है, क्योंकि उनके पास रिसोर्सेज की कमी है ना, पैसों की भी कमी है। सो उसकी वजह प्रोग्रेसिव एजुकेशन सिस्टम, जैसे कि फिनलैंड और कनाडा, जहाँ पे एजुकेशन सिस्टम है जो प्रोग्रेसिव वे में है, मतलब बढ़ रहा है दिन दिन बर दिन, वहाँ पे एजुकेशन में नए नए रिफॉर्म्स लाए जाते हैं, अलग अलग एक्टिविटीज़ कराई जाती है। तो टीचर क्या करेगी वहाँ पे, स्टूडेंट सेंटर लर्निंग होगी, वहाँ पे क्रिटिकल थिंकिंग एनहांस कराएगी, फोकस करेगी कि बच्चे डिस्कशंस के थ्रू सीखें, क्वेश्चन आंसर्स के थ्रू सीखें, डिबेट्स के थ्रू सीखें, और क्रिएटिविटी को प्रमोट करेगी। सो ये तो हर कॉन्टेक्स्ट की बात हो गई कि जहाँ पे पेरेंटल प्रेशर होगा वहाँ पे कैसे टीचर पढ़ाएगी, वहाँ पे टीचर की कैसे अप्रोच होगी, कल्चरली डाइवर्स क्लासरूम में कैसी अप्रोच होगी, लो रिसोर्स स्कूल में कैसी अप्रोच होगी, प्रोग्रेसिव एजुकेशन सिस्टम में कैसी अप्रोच होगी। सो स्टूडेंट्स, ये था इम्पैक्ट ऑफ सोशल कॉन्टेक्स्ट ऑन टीचिंग की, सोशल कॉन्टेक्स्ट का क्या इम्पैक्ट है टीचिंग पे। और यहाँ ये जो टॉपिक है यहीं पे समाप्त होता है। आपकी यूनिट 1 का जो फर्स्ट टॉपिक है, हमने यूनिट 1 के फर्स्ट टॉपिक की किसके बारे में बात करी, डाइवर्सिटी इन टीचर आइडेंटिटी के बारे में बात करी, और सोशल कॉन्टेक्स्ट के बारे में बात करी कि सोशल कॉन्टेक्स्ट कैसे इम्पैक्ट करता है टीचर की टीचिंग को। इसके बारे में आज हमने इस वीडियो में बात करी। सो स्टूडेंट, थैंक यू सो मच for watching the video, and also don't forget to like, subscribe and share my channel, that is easy path education। और टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइएगा ताकि आपको जल्दी अपडेट्स मिलते रहें, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चैनल से जुड़े रहिएगा। और थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, एंड हैव अ नाइस डे।